नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश बोर्ड की हिंदी विशिष्ट कक्षा 12 के पदखंड के अंतर्गत बिहारी के दोहे दिए हुए हैं, तो इनका आज हम यहाँ संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। इसके बाद इन दोहों की हम व्याख्या करके फिर इनका जीवन परिचय, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान और साथ ही जो कबीर और बिहारी कबीर की अमृतवाणी हैं, बिहारी की दोहे हैं, इनसे संबंधित जो प्रश्नोत्तर हैं उनको हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले इन दोहों को पढ़ लेते हैं और फिर इनका हम शब्दार्थ देखेंगे, संदर्भ पढ़ेंगे, प्रसंग पढ़ेंगे, इनकी व्याख्या करेंगे, इनका काव्य सौंदर्य देखेंगे। पेपर में अधिकतम 2 या 3 दोहे ही पूछे जाते हैं। 2 दोहे का मतलब होता है एक, जैसे एक दोहा ए हो गया, एक ए हो गया। तो आपको यदि 2 दोहे आते हैं या 3 दोहे आते हैं तो आपको इनकी अलग से संदर्भ इनका अलग लिखना है, प्रसंग भी अलग लिखना है, व्याख्या देनी है और इनका काव्य सौंदर्य लिखना है। ज़्यादा कोई आपको विस्तार नहीं देना है, इतना ही काफ़ी है। तो सबसे पहले हम दोहे को पढ़ लेते हैं, फिर इनके हम शब्दार्थ देखेंगे। समय समय सुंदर सबे, रूप कुरूप न कोई, मन की रुचि जेति जिते, तिन तेती रुचि होई। तो यहाँ हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। तो समय समय को मतलब देखो भाषा का ही अंतर है, यदि हम ठीक से समझें तो आसानी से हम इन्हें समझ सकते हैं। समय समय तो मतलब समय समय है ना। सबे यानी कि सभी, कोई यानी कि कोई। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद है कुरूप, वही बदसूरत या जिसका रूप अच्छा ना हो, रुचि यानी पसंद, जेती यानी कि जितनी, जिते जिस तरफ, ऐसे बोलते हैं ना कि जिते जा रहे है ना। तिन तिन का मतलब होता है उसमें, और तेती मतलब उतनी। अब इसका हम संदर्भ देख लेते हैं। तो संदर्भ क्या है, हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, आगे भी हमेशा बताते ही रहेंगे, जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए और कंठस्थ हो जाए कि संदर्भ में हमें क्या लिखना होता है। कि यह जो दोहा है या जो पंक्तियाँ हम पढ़ते हैं तो वह किसने लिखी हैं और कहाँ से ली गई हैं, बस इतना हमें संदर्भ में लिखना है। ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? प्रस्तुत दोहा कविवर बिहारी द्वारा रचित है और दोहों से उद्धृत किया गया है। देखो बिहारी ने ये सिर्फ एक ही पुस्तक ग्रंथ लिखी है और उसका नाम क्या है? बिहारी सतसई। और सतसई में क्या दिया है? बिहारी सतसई में सिर्फ दोहे ही हैं। उन्होंने अपने जीवन में एक ही ग्रंथ लिखा, बिहारी सतसई, और उसमें दोहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे? प्रस्तुत दोहा कविवर बिहारी द्वारा रचित है और दोहे से लिया गया है या बिहारी सतसई से लिया गया है। इतना हम प्रसंग में संदर्भ में लिखेंगे। प्रसंग में क्या लिखेंगे? इस दोहे में कवि ने सुंदरता का मुख्य स्रोत मन को बताया है। कवि इस दोहे में क्या दे रहे हैं? जो हम पंक्तियाँ पढ़ते हैं, लाइनें पढ़ते हैं, उसमें क्या दिया गया है, ये हमें प्रसंग में लिखना होता है। तो इस दोहे में क्या है? सुंदरता का मुख्य स्रोत या सुंदरता कहाँ से उत्पन्न होती है, ये कवि ने इस दोहे में बताया है। अब हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं। तो समय समय सुंदर सबे, रूप कुरूप ना कोई। कवि कह रहे हैं, बिहारी कहते हैं कि समय समय पर सभी सुंदर लगते हैं और रूप कुरूप, सुंदर असुंदर जैसा कुछ भी नहीं होता है। रूप कुरूप ना कोई यानी कि सुंदरता या बदसूरत, असुंदरता ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। समय समय पर सभी सुंदर लगते हैं, ये कवि कहते हैं। आगे वो कह रहे हैं, मन की रुचि जेती जिते, तिन तेती रुचि हो। कवि कहते हैं हमारे मन जिसको भी पसंद कर लेता है उसमें उतनी ही रुचि हो जाती है। अर्थात चाहे वो कोई वस्तु हो या स्त्री हो, पुरुष हो,
हम यदि किसी को पसंद करते हैं, हमारे मन को वो अच्छा लगता है, तो वह उतना ही सुंदर हो जाता है जितनी अन्य वस्तु या व्यक्ति को लोग सुंदर बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका अर्थ हो गया। अब इसका काव्य सौंदर्य है, तो बस थोड़ा सा काव्य सौंदर्य भी आप लोगों को लिखना है परीक्षा की दृष्टि से, जिससे परीक्षा में आपके अच्छे नंबर आ सके। तो काव्य सौंदर्य में हम नंबर 1 पे क्या लिखेंगे? भाषा ब्रज भाषा है, और अनुप्रास नंबर 2 पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इतना ही हमें लिखना है। 3 नंबर पर हम लिख लेते हैं कि ब्रज भाषा का सरल ढंग से प्रयोग किया गया है। अब हम दूसरा पद दोहा पढ़ते हैं। तो दूसरे दोहा क्या है? मरतु प्यास पिंजरा पर देव, शुआ दिनन के फेर, अदरु दे दे बोलियतु, बायस बलि के बेर। अब इसके हम शब्दार्थ देखते हैं। तो मरतु यानी कि मरता, इसके बाद शुआ, शुआ का मतलब होता है तोता, है ना। दिनन यानी कि दिन, फेर यानी कि बदलना। आगे है बोलियतु, बोलियतु का मतलब वही है बोलना। और इसके बाद बायस, बायस कौआ का पर्यायवाची है, ये आपको याद रखना है। आगे हम देखते हैं बलि के बेर। बलि के बेर का मतलब होता है, देखो बेर के 2 अर्थ निकलते हैं यहाँ पर। एक तो बेर फल खाने वाला बेर, और एक बेर का मतलब होता है बार, यानी कि बार बार बोलते हैं ना, कई बार। तो ये जो शब्द है, ये ब्रज और बुंदेली में बार बार को बेर बेर बोलते हैं। अब इसका हम संदर्भ देखेंगे। तो संदर्भ क्या है? वही है, वही लिखना है हमें। प्रस्तुत दोहा के लेखक बिहारी है, और यह बिहारी सतसई से लिया गया है। प्रसंग में क्या है? यहाँ समय के फेर के बारे में बताया गया है कि समय किस प्रकार से परिवर्तित होता है। तो समय के फेर के बारे में बताया गया है। व्याख्या, तो व्याख्या में हम लिखेंगे कविवर या कवि बिहारी कहते हैं कि इस संसार में समय का ही महत्व है। कवि उदाहरण देते हुए कहते हैं यहाँ पर समय की महत्ता और समय के फेर को, उसके बदलाव को बताया गया है। तो कवि उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मरतु प्यासा पिंजरा परियो, शुआ दिनन के फेर। अर्थात कवि कह रहे हैं कि असमय के चलते या बुरे समय के चलते तोता पिंजरे में प्यासा मरता है, और दूसरी ओर कौआ का सुसमय चल रहा है कि कनागतों के समय उसे आदर देकर बुलाते हैं, है ना। मरतु प्यासा पिंजरा परियो, शुआ दिनन के फेर, अदरु दे दे बोलियतु, बायस बलि के बेर। अदरु यानी कि आदर दे करके, अदरु का मतलब होता है आदर दे करके कौआ को बुलाया जाता है और खाना खिलाते हैं। यह अच्छे और बुरे समय की बात है। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि समय समय की बात है। पिंजड़े में रह कर के शुआ या तोता प्यासा मरता है, यह उसके दिनों का फेर है। और कौआ बायस, कौआ के अच्छे दिन है, सुसमय है, अच्छा समय है, तो उसको आदर दे करके जो कहते हैं ना कि जो कुंवार, जैसे अभी जो माह चल रहा है, तो इसको कौन सा माह कहते हैं? इसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो बोलते हैं कि पितरों को खाना खिलाया जाता है, पानी पिलाया जाता है। तो लोग अपने अपने घरों के ऊपर, छतों के ऊपर जा कर के कौआ को बुलाते हैं, खीर पूड़ी का भोजन देते हैं। तो यही यहाँ पर कवि ने ये बताया है। तो यह इसकी व्याख्या हो गई। कवि वही बता रहे हैं, समय समय का फेर है। तोता पिंजड़े में रहकर प्यासा मरता है, दूसरी ओर कौआ का अच्छा समय चल रहा होता है। तो जो अभी जो समय है,
पितरों को भोजन देने का, उस समय कौआ को आदर देकर बुलाते हैं और उसको खाना खिलाते हैं। यह अच्छे बुरे समय की बात है। इसका हम काव्य सुंदर देखेंगे तो काव्य सुंदर में संसार में समय ही महत्वपूर्ण है, ऐसा कवि कह रहे हैं। तो नंबर 1 पर संसार में समय की महत्ता को बताया है। नंबर 2 पर हम देखेंगे काव्य सुंदर में अनुप्रास अलंकार की छटा यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, अब हम अगला तीसरा दोहा देखते हैं। बड़े न हुजे गुणन बिन बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरो सो कनक गहनो गड़ा न जाए। तो हुजे का मतलब होना, बिरद का मतलब होता है नाम, कनक का अर्थ होता है सोना, और यहाँ पर कनक को एक कनक इसका अर्थ सोना होता है और एक होता है आटा, है ना। इसके बाद गड़ो का मतलब गढ़ना या बनाना। धतूरा वही है पौधा एक धतूरा। गुणन यानी कि गुणन का मतलब होता है गुण, अच्छे गुण। संदर्भ में हम वही लिखेंगे। प्रस्तुत दोहा कवि बिहारी द्वारा लिखित है और यह बिहारी सस्सई से दिया गया है। प्रसंग में हम क्या लिखेंगे, क्या दिया है दोहे में, तो प्रसंग में हमें वही लिखना है। तो यहाँ कवि ने क्या बताया है, प्रसंग में हम लिखेंगे कवि कह रहे हैं कि बिना गुणों के कोई बड़ा नहीं होता है, या गुणों की महत्ता के बारे में बताया है। तो चलो इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। कवि कहते हैं कि बिना गुणों के सिर्फ नाम का यश प्राप्त करके कोई बड़ा नहीं बन जाता है। जैसे धतूरे को कनक सोना भी कहते हैं, लेकिन उससे गहना गढ़ा नहीं जाता है। तो यहाँ पर कवि ने संसार में यह प्रसिद्ध कहावत है कि बिना गुणों के कोई महान नहीं बनता है। इसका सीधा सा अर्थ यही है कि कवि कह रहे हैं कि सिर्फ नाम का यश प्राप्त करके बिना गुणों के बड़े न हुजे गुणन बिन, गुणों अच्छे गुणों के बिना हम कभी बड़े नहीं बन सकते हैं। नाम के आधार पर चाहे हम कितनी ही बड़ाई या तारीफ क्यों ना पालें, जिस प्रकार से धतूरे को कनक या सोना कहा जाता है लेकिन उससे गहना नहीं गढ़ा जा सकता, इसी प्रकार से अच्छे गुणों के बिना हमारी यश और प्रसिद्धि नहीं हो सकती है। यही इसका अर्थ है। काव्य सुंदर में हम देखेंगे प्रसिद्ध दोहा छंद है, अनुप्रास अलंकार है, और यहाँ पर प्रसिद्ध उक्ति को कवि ने बताया है। ठीक है, अब हम चौथा दोहा देख लेते हैं। तो क्या है दोहा, नर की अरु नल नीर की गति एके कर जोए, जे तो नीचो होए चले ते तो ऊंचो होए। ठीक है, अब इसके हम नर का मतलब क्या होता है, मनुष्य। अरु का मतलब और, नीर का मतलब पानी। ये आप लोग याद रखना इसको, क्योंकि पानी के पर्यायवाची आपके पेपर में आ सकते हैं। तो नीर का मतलब होता है पानी, और नल और नीर। अब हम आगे देख लेते हैं। गति यानी कि चाल, जेतो यानी कि जितना, होई का मतलब होना, होकर, उत्तेतो मतलब उतना। ठीक है, ऊंचो हो यानी कि ऊंचा होना। संदर्भ में वही है, कवि बिहारी ने लिखा है, बिहारी सस्सई से लिए गए हैं ये दोहे। प्रसंग में यहाँ कवि ने मनुष्य की नम्रता के महत्व को बताया है। व्याख्या क्या है, कवि कहते हैं कि नल और नर की चाल एक सी होती है, जितना नीचे वह चलेगा उतना ही ऊंचा उठेगा। तो कवि क्या कह रहे हैं कि नर की अरु नल नीर की गति एके कर जोर, जे तो नीचे होए चले ते तो ऊंचो होए। अर्थात पानी का नल जितना नीचा होकर चलेगा
उतना ही ऊंचा पानी पहुंचेगा। इसी प्रकार मनुष्य जितनी नम्रता का व्यवहार समाज में दिखाएगा उतना ही वह सम्मान प्राप्त करेगा। ठीक है, तो इसकी व्याख्या हो गई, ज़्यादा कठिन नहीं है व्याख्या। नल की अरु नल नीर की गति एक से होय, एक करे होय, जै तो नीचे होय चले तै तो ऊंचो होय। यानी कि जो पानी का नल है और मनुष्य की गति है एक जैसी होती है ना, चाल एक जैसी होती है। वह जितना ही नीचा और झुक कर चलेगा उतना ही ऊंचा और सम्मान समाज में अपनी जीवन में पाएगा। अब इसका काव्य सौंदर्य है तो दोहा छंद का प्रयोग है, ब्रजभाषा का प्रयोग है, एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, अनुप्रास अलंकार की छटा है। देखो काव्य सौंदर्य आप लोग यदि एक का ही याद कर लें तो सभी दोहों में एक जैसा काव्य सौंदर्य दे सकते हैं, है ना, तो उसमें आपको आसानी भी होगी। हम अगला दोहा 5वां दोहा पढ़ लेते हैं। सोहतु संगु समान सो यह कहे सब लोग, पान पी के ओठनु बने काजर नैननु जोग। ठीक है, अब इसके सोहतु का मतलब क्या होता है? शोभा देना या अच्छा लगना, मन को सुहाना। संगु यानी कि साथ, ओठनु, ओठनु का मतलब होता है ओठ, ओठों पर, है ना। पान पीक का वही मतलब है कि जब आप पान खाते हैं और उसको पिचकार का थूकते हैं ना, तो वही पान की पीक है। काजल है, नैननु यानी आँखों, और जोगु का मतलब योग, संयोग, ऐसा हम लिख सकते हैं। संदर्भ में वही कवि ने लिखा है, बिहारी से इसे लिया गया है। प्रसंग में क्या बताया है कि यहाँ कवि ने बताया है कि साथ समान लोगों में ही शोभा देती है। ठीक है, व्याख्या में क्या है? व्याख्या में हम देख लेते हैं। सोहतु संगु समान सो यह कहे सब लोग। तो कवि कह रहे हैं कि सब लोग यही कहते हैं कि समान स्थिति वाले लोगों का साथ ही शोभा देता है। जैसे पान का लाल रंग ओठों पर शोभित होता है और काजल दोनों नेत्रों में शोभा देता है, असमान वस्तु या लोग शोभा के प्राप्त नहीं होते हैं और ना ही आकर्षक होते हैं। तो यहाँ कवि ने लोगों की समानता के बारे में बताया है कि सोहतु संगु समान सब, सोहतु संगु समान सो यह कहे सब लोग कहते हैं कि समानता वाली चीज़ें या जहाँ जो चीज़ शोभा लगती है, अच्छी देती है, वहीं उसका प्रयोग अच्छा रहता है। जैसे समान स्थिति वाली वस्तु चीज़ें लोग अच्छे लगते हैं। जैसे पान का लाल रंग ओठों पर अच्छा लगता है और काला काजल जो है दोनों आँखों में उनका योग है, संयोग, वो अच्छा लगता है। तो यहाँ कवि ने समानता के बारे में बताया है। अब इसका काव्य सौंदर्य वही है, ब्रजभाषा का सुंदर और सरल प्रयोग हुआ है, दोहा छंद है और एक उक्ति को यहाँ कवि ने उजागर किया है। 6वां दोहा है। को कहे सके बड़न सो लखे बड़ी ये भूल, दीने दई गुलाब की उनी डारन बे फूल। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, बड़न सो का मतलब बड़े लोग, लखे यानी देखकर, लखे का मतलब देखकर, जरन के मतलब है डालों पर, या जरन को हम जो है जरन का मतलब वही है डालों पर या जड़ों पर। उनी का मतलब है उन पर, डारन यानी कि डाली, बेफूल, उन डालन पर। अब इसके संदर्भ में आपको वही सब लिखना है। प्रसंग में आपको लिखना है कि यहाँ कवि ने स्पष्ट किया है कि बड़े लोगों की बड़ी भूल देखकर भी कोई कुछ नहीं कहता है। यहाँ बड़े लोगों की गलतियों के बारे में कवि ने बताया है। व्याख्या क्या है? कवि बिहारी कह रहे हैं कि बड़े से उनकी भूलों को देखकर भी कोई कुछ नहीं कहता है। को कहे
सके बड़न सो लखी बड़ी ये भूल। कौन कहेगा कि जो बड़ों से गलतियां होती हैं, भूलें होती हैं, उसके बारे में कोई कुछ नहीं कहता है। दीने दई गुलाब की उन्हीं डरन बे फूल। ईश्वर ने इतने सुंदर गुलाब के फूलों की डाल पर कांटे लगा दिए हैं, अर्थात कांटे और गुलाब का क्या संग है, फिर भी कोई कांटों को नहीं देखता है। यहाँ कवि ने कांटों के माध्यम से जो है, कांटों के माध्यम से जो बड़े लोगों की भूल है या गलती है उसके बारे में यहाँ कवि ने उदाहरण दे करके बताया है। काव्य सौंदर्य में दोहा छंद ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। अगला है बढ़त बढ़त संपत्ति सलुल मन सरोज बढ़ी जाए, घटत घटत सो ना फिरे घटे बरु समूल को मिलाए। तो यहाँ कवि कह रहे हैं बढ़ता बढ़त मतलब बढ़ते बढ़ते, संपत्ति सलुल यानी कि संपत्ति रूपी कमल, संपत्ति सलिल संपत्ति रूपी संपत्ति। इसके बाद है समूल। समूल का मतलब होता है जड़, और कुम्हलाई का मतलब कुम्हला जाना। बरु, बरु का मतलब है चाहे। संदर्भ में आपको वही लिखना है कि कहाँ से लिया गया है, कौन इसके लेखक हैं। प्रसंग में बिहारी ने संपत्ति के साथ मन के बढ़ने का यहाँ पर जो है प्रकाश उद्घाटित किया है कि जिस प्रकार से संपत्ति बढ़ती है तो हमारा मन भी किस प्रकार से आगे बढ़ता जाता है। व्याख्या में हम देखेंगे, कवि कहते हैं कि संपत्ति रूपी जल के बढ़ने जाने से मन रूपी कमल भी साथ साथ बढ़ता जाता है। यानी कि संपत्ति, जिस प्रकार संपत्ति सलुल, संपत्ति वही धन संपदा, सलुल यानी कि जल, मन हमारी इच्छाएं, सरोज यानी कि कमल। तो कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार संपत्ति बढ़ती जाती है तो उसी प्रकार से हमारा मन रूपी कमल भी बढ़ता जाता है। आगे कवि कहते हैं घटत घटत सु ना फिर घटे बरु समूल कुम्हलाए। कवि कह रहे हैं कि लेकिन संपत्ति रूपी जल के घटने पर मन रूपी कमल घटता नहीं है, चाहे जड़ समेत मुरझा जाए। अर्थात धन के बढ़ने पर मनुष्य का मन हर बात में ऊंचा हो जाता है, लेकिन धन की कमी आने पर मन में अहंकार या जो बड़प्पन होता है तो वह नहीं कमता या वो नष्ट नहीं होता है, चाहे वह समूल ही यानी कि पूर्ण रूप से ही खत्म क्यों ना हो जाए। तो यहाँ कवि ने जो धन से उत्पन्न होने वाले मन में अहंकार है उसका कवि ने यहाँ वर्णन किया है। ठीक है, तो काव्य सौंदर्य में आपको वही सब लिखना है। ब्रजभाषा है, पूरे बिहारी सतसई में ही ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है, दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, पुनरुक्ति प्रकाश और रूपक अलंकार इसमें दिया गया है। अब हम देख लेते हैं अगला दोहा। बुरो बुराई जो तजे तो चितु खरु डरातु, ज्यों निकलंक मयंक लखी गने लोग उत्पातु। बस वही आपको लिखना है। तजे यानी छोड़ना, छोड़ देता है। चितु, चितु का मतलब होता है मन या चित्त, हमारा मन। खरो यानी कि सच्चा, बोलते हैं ना स्वभाव से खरा यानी कि सच्चा। डरातु के डरना। निकलंक यानी कि निष्कलंक, कलंक रहित। मयंक, तो आपको यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखना है कि मयंक का क्या मतलब होता है ना। कक्षा 12 की दृष्टि से ये आपको इनके जब पर्यायवाची आएंगे ना तो आपको फिर इन चीज़ों को याद करना होता है। तो मयंक का क्या मतलब है ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आगे हम देख लेते हैं लखी। लखी का मतलब देखकर। उत्पात यानी कि उपद्रव, उत्पात, तोड़फोड़, आतंक। ठीक है, अब इसका संदर्भ आपको वही लिखना है। प्रसंग में हम लिखेंगे, प्रस्तुत दोहे में यह बताया है
कि कोई बुरा व्यक्ति बुराई छोड़ भी दे तो लोग उस पर शक करते हैं, है ना। यदि कोई बुरा है, गलत काम किया है उसने, और फिर चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना बन जाए, लोग उस पर शक करते हैं। तो क्या, अब इसका अर्थ हम देख लेते हैं। बुरो बुराई जो तजे तो चितु खरु डरात। कवि कह रहे हैं कि दुर्जन यदि अपनी दुर्जनता या अपनी दुष्टता को त्याग दे, तब भी सच्चे लोग, सज्जन लोग उस पर शक करते हैं या डराते हैं। जो तिजु खरो डराते, यानी कि जो स्वभाव से सच्चे सज्जन होते हैं वह उनसे डरते हैं। उदाहरण देकर कवि कह रहे हैं कि निष्कलंक चंद्रमा को देखकर भी लोग किसी उत्पात की आशंका से ग्रस्त रहते हैं। कि चंद्रमा अपने आप में कलंक रहित है, तो उसके जो चंद्रमा के निष्कलंक होकर भी उसमें कहीं ना कहीं लोग कुछ उत्पात या कुछ घटना होने वाली है, ऐसे लोगों के मन में शंका बनी रहती है। ये इसका अर्थ हो गया। काव्य सुंदर वही दोहा छंद है, प्रसिद्ध उक्ति का निरूपण किया है, अनुप्रास अलंकार है और भाषा सरल और भावाव्यक्ति की योग्य है। अब हम अगला देख लेते हैं। तो दिन 10 आदरू पाई के करी ले आपू बखानु, जो लगी काग सराध पखू, तो लगी तो सम्मान। आदरू का क्या मतलब होता है? आदर, है ना। आदर को ही यहाँ अदरू बोला गया है, आदर सम्मान। पाई के यानी कि पाकर, बखानु यानी कि बड़ाई करना या उसको व्यक्त करना, बखानना। जब तक, जो लघु का मतलब होता है जब तक। काग यानी कौआ। श्राद्ध पखु का मतलब होता है श्राद्ध पक्ष के 15 दिन, है ना। अभी जो वर्तमान में चल रहे हैं वो क्या है? श्राद्ध पक्ष के या पितृपक्ष के ये 15 दिन चल रहे हैं। उनको क्या बोलते हैं? श्राद्ध पखु। कहीं कहीं पे उनको कनागत भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे उनको कराय दिन भी बोलते हैं, है ना। कहीं कहीं पर इनको हड़ा के दिन भी बोलते हैं। ऐसे अलग अलग भाषा, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, तो उनको अलग अलग भाषा में बोलते हैं। अब तो लघु का मतलब होता है तभी तक। सम्मान यानी कि सम्मान। संदर्भ में आपको वही लिखना है। प्रसंग में आपको बिहारी ने यह बताया है कि थोड़े दिनों का सम्मान पाकर अभिमान नहीं करना चाहिए। व्याख्या में हम क्या देखेंगे? दिन 10 अदरू पाई के कर ले आप बखानो। तो कवि कह रहे हैं, कवि ने देखो यहाँ पर क्या किसके बारे में बताया है? कौआ को संकेत करके बता रहे हैं। कौआ को जो है लक्ष्य करके बता रहे हैं कि उन लोगों से कह रहे हैं कि जो थोड़े से सम्मान पाकर या थोड़ा सा सम्मान प्राप्त करके प्रशंसा स्वयं करने लगते हैं। तो कवि कहते हैं कि हे काग, 10 दिन का आदर प्राप्त करके अपनी प्रशंसा खूब कर ले, लेकिन इस बात का ध्यान रख कि जब श्राद्ध के जो श्राद्ध पक्ष है और श्राद्ध के दिन है, तब तक ही तेरा सम्मान रहता है और तब तक ही तुझे पूछा जाता है। जब ये 15 दिन निकल जाएंगे और श्राद्ध के जो पितृपक्ष या मातृ पक्ष वाले ये दिन निकल जाएंगे, तो उसके बाद तुझे कोई नहीं पूछेगा, ना ही कोई सम्मान देगा। तो कौओं को भोजन कराने की ऐसी हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है। तो यहाँ कवि ने बताया है कि लोगों को थोड़ा सा सम्मान पा करके अहंकार नहीं करना चाहिए। कौआ को लक्ष्य करके यहाँ कवि ने बताया है। दिन 10 अदरू पाई के कर ले आप बखान। 10 दिन का जो 15 दिन का श्राद्ध पक्ष होता है, तो उसमें आदर पा करके आप अपना बखान कर लीजिए। तू अपना बखान कर ले कौआ से। जो लगी काग श्राद्ध पखु, तो लगी तो सम्मान। जब तक श्राद्ध पक्ष है तब तक ही तुम्हारा सम्मान है।
उसके बाद तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। अब इसका हम काव्य सुंदर देखेंगे तो श्राद्ध पक्ष में लोक प्रचलित मान्यता को उजागर किया है। दोहा छंद है, अनुप्रास अलंकार है। अगला हम देख लेते हैं। अति अगाधु अति ओथरो नदी कूप सरुबाई तो ताको सागरू जहाँ ताक जाकी प्यासू बुझाई। यह अपना अंतिम दोहा है। तो यहाँ पर अति अगाधु अति ओथरो नदी कूप सरुबाई सो ताको सगरू जहाँ ताकि प्यासू बुझाई। अगाधु, अगाधु का मतलब होता है, क्या होता है? अथाह है, मतलब जिसकी थाह ना मिले। अति का मतलब अधिक। ओथरो, ओथरो का मतलब होता है उथलापन, है ना, छिचलापन। जैसे कोई तालाब है या नदी है तो वो बिल्कुल भी गहरी ना हो तो उसको बोलते हैं ओथरो या उथली। सरू का मतलब होता है सरोवर। बाई का मतलब बावड़ी, या जैसे कुआं से बड़ी जो होती है उसको बाई या बावड़ी बोलते हैं। सागरू का मतलब सागर। ये ब्रज भाषा है तो ये ब्रज भाषा के शब्द हैं। अब इसका संदर्भ वही लिखना है कि इसके लेखक कवि बिहारी है। बिहारी सतसई से दोहे लिए गए हैं। प्रसंग में प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अनेक प्रतीकों के माध्यम से इस बात को स्पष्ट किया है कि जिसकी आवश्यकता पूर्ण हो जाती है उसके लिए वही व्यक्ति महान है, ठीक है, वही उसके लिए सब कुछ है। तो अति अगाधु अति ओथरो कवि कह रहे हैं कि नदी, कुआं, सरोवर या बावड़ी, नदी, कूप, सरुबाई। नदी यानी नदी, कूप यानी कुआं, ये आपको पर्यायवाची में याद करने पड़ेंगे। कूप यानी कुआं, सरू यानी कि सरोवर और बाई यानी कि बावड़ी। चाहे गहरी हो या उथली हो, जो भी जिसकी प्यास बुझा देता है तो उस तृप्ति तृषित के लिए या उस प्यासे के लिए वही सागर के समान है। कहने का अर्थ है कि संसार में कोई किसी की आवश्यकता की पूर्ति कर दे तो उसके लिए वही व्यक्ति महान हो जाता है ना। होता है ना ऐसा कि जब हमारी कोई कमी पूरी कर दे या बहुत ही आवश्यकता के जगह या आवश्यकता के समय पर वह साथ दे दे तो हमारे लिए वही सब कुछ हो जाता है। तो यहाँ कभी वही कह रहे हैं, अति अगाधु अति ऊथरो नदी कूप सरुबाई। नदी, कुआं, सरोवर और बावड़ी चाहे कितनी ही गहरी या उथली क्यों ना हो, यदि प्यासे की समय पर उसकी प्यास जिससे भी बुझती है वह उसके लिए सब कुछ या महान हो जाता है। तो यहाँ कवि ने समय समय की महत्ता को या उसकी आवश्यकता की पूर्ति को व्यक्त किया है। काव्य सुंदर में हम देखेंगे ब्रज भाषा का प्रयोग है और दोहा छंद है, अनुप्रास अलंकार है, लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग हुआ है। दोहा छंद देखो मात्रक छंद है और बिहारी ने अपनी पूरी बिहारी सतसई में दोहा छंद का प्रयोग किया है। दोहा छंद में 24 मात्राएं होती हैं और पहले तथा तीसरे चरण में 13 मात्राएं और चौथे और दूसरे चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो ये आपको किसी दिन यदि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो आपको वीडियो में दिया जाएगा छंदों के संबंध में और आप लोग पढ़िए। आज के लिए इतना ही। वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको इसका अर्थ समझ में आया, किस प्रकार से लगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।